हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसमें से एक न्यूमेरिकल है एस एल अरोरा बुक से 4.10 पेज पर क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है Two straight long conductors AOB and COD are perpendicular to each other and carrying currents I1 and I2। देखिए ये दो कंडक्टर्स हैं, एक AOB है और एक COD है और इनमें I1 और I2 करंट्स फ्लो कर रही हैं। Find the magnitude of the magnetic field at point P at a distance small a from the point O in the direction perpendicular to the plane ABCD। देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया है, डायरेक्शन नहीं पूछी गई है, क्योंकि यहाँ करंट्स की डायरेक्शन नहीं गिवन है, केवल ये गिवन है कि ए ओ वी वायर में I1 करंट फ्लो कर रही है। ये गिवन नहीं है कि वो A टू B फ्लो कर रही है या B टू A फ्लो कर रही है। ऐसे ही COD में करंट I2 फ्लो कर रही है, लेकिन ये गिवन नहीं है कि करंट C टू D फ्लो कर रही है या D टू C, तो हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। और O पॉइंट से स्मॉल a डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट गिवन है P, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। लेकिन जो P पॉइंट है वो इस ABCD प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी वो पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। चूँकि करंट्स परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट I1, तो ये आएगा V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2π। क्योंकि हम एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, जो म्यू नॉट I अपॉन 2πr आता है। चूँकि यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, इसलिए V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2π। ठीक है। सिमिलरली अगर हम निकालें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट I2, तो B2 इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2π। चूँकि करंट्स परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होंगे। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम यूज कर लेंगे और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का मिल जाएगा V इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट I1 अपॉन 2π स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2π स्क्वायर। ठीक। देखिए यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2π कॉमन निकल आएगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर है और रूट भी लगा हुआ है, तो बाहर आएगा म्यू नॉट अपॉन 2π और यहाँ बचेगा अंडर रूट में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। So this is the required magnitude of magnetic field at point P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये एस.एल. अरोरा बुक से ही है, 4.19 पेज पर है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ दो सर्कुलर लूप्स दिए गए हैं, दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन दोनों के सेंटर्स सेम हैं। इस तरह से ये लूप्स गिवन हैं। एक लूप ये है और एक लूप
ये नहीं, एक लूप का प्लेन हॉरिजॉन्टल है और एक लूप का प्लेन वर्टिकल है। इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है और ये करंट इसमें 4 एम्पियर है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कुछ इस तरह से है और ये करंट 3 एम्पियर की है। ये लूप P है और ये लूप Q है। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल लूप्स P इन Q ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, आइडेंटिकल हैं, दोनों की रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, आर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर, दोनों के सेंटर्स कॉमन है। फिर कह रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर एट द ऑफ द टू कॉइल्स इफ दे कैरी करंट्स 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछी गई है मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि हमें सर्कुलर लूप में करंट की डायरेक्शन गिवन है। हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक बार आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये एक सर्कुलर लूप है और इसमें ये करंट फ्लो हो रही है और इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम अपने दाहिने हाथ को इस तरह से फैलाएंगे कि उसकी 4 उंगलियां थंब के साथ परपेंडिकुलर रहें। थंब को करंट पे रख देंगे और उन चारों फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ कर देंगे जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा अगर इस तरह का कोई सर्कुलर लूप है। इसी तरह से अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रही होती और हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आ जाता। ठीक है, तो वही आप मेथड यूज करके इन दोनों सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब देखिए ये है सर्कुलर, ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस तरह से पोजीशन बन रही है इसकी। तो इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होगा और जो ये वर्टिकल दिया गया है यानी कि ये सामने की तरफ नीचे आ रहा है ये, तो ये टुवर्ड्स राइट होगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड P लूप की वजह से है, P लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा, वर्टिकल होगा, और Q लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, जरा दोनों के मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। BP इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन, और सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो 2R मैं इसको I1 या IP कह दे रहा हूँ। इसी तरह से VQ इज इक्वल टू म्यू नॉट IQ अपॉन 2R, चूँकि रेडियस सेम दी गई है। चूँकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए V इज इक्वल टू अंडर रूट BP स्क्वायर प्लस VQ स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2R, यहाँ बचेगा IP का स्क्वायर प्लस IQ स्क्वायर, पावर 1/2 स्क्वायर रूट है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। 2 रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 P में करंट 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, और Q में करंट 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 की पावर 1/2, तो 25 की पावर 1/2 5 आएगा। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 5, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 20 पाई माइक्रो टेस्ला। 20 पाई
micro Tesla. Tesla is the magnitude of Tesla is the SI unit of magnetic field. मैं अभी आपको यूनिट नहीं बताई है, जब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, तब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, उसका डायमेंशनल फार्मूला और उसके बाद परमिएबिलिटी की भी यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला निकालना सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला लिखी जाती है। इसके बाद चूंकि हमें डायरेक्शन भी निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप इस तरह से, चूंकि हमें बीपी और वीक्यू के मैग्नीट्यूड्स मिल गए हैं, तो चाहें तो डायरेक्शन आप वर्टिकल से निकाल सकते हैं, चाहें तो आप हॉरिजॉन्टल से निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं हॉरिजॉन्टल से निकाल रहा हूँ। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से तो डायरेक्शन है वो थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बीपी आएगा, और बेस चूँकि यहाँ पर बीक्यू है तो BQ आएगा, तो BP अपॉन BQ म्यू नॉट अपॉन 2R तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा IP अपॉन IQ। तो tan थीटा इज इक्वल टू, और IP है 3 और ये है 4, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर वर्टिकल से निकालना होता तो फिर हम इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लेते, उस केस में VQ अपॉन BP हो जाता, तो हम लिख सकते थे और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, तो जो हम आंसर लिखेंगे हमें ये बताना होगा कि वो एंगल हॉरिजॉन्टल से है या वर्टिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी एक्सरसाइज से है, 4.20 पेज पर है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में एक फिगर दी गई है, एक वायर है और उसको इस तरह से एक सर्कुलर आर्क की शेप दी गई है, और ये जो आर्क है इसका सेंटर, ये वायर जो है वो ये है जो मैंने रेगुलर लाइन बनाई हुई है, ये जो डॉटेड बनाई है ये वायर नहीं है। ठीक, और इस वायर में 9 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, और ये जो आर्क है इसका ये सेंटर है, और इस आर्क की रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का गिवन है, ये पॉइंट O गिवन है, और ये जो वायर है ये PQRS गिवन है। हमें इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। देखिए यहाँ पर अगर हम जो वायर हमें गिवन है इसमें PQ और RS दो स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, जबकि QR एक सर्कुलर आर्क है। अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो PQ और RS की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। वजह यह है कि जब हमने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था और ये हमने एक करंट कैरिंग वायर बनाया था और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस एंगल पे डिपेंड करता था, थीटा पर। तो अगर ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा तब ये थीटा ज़ीरो हो जाएगा, और जब ये पॉइंट यहाँ आएगा तब ये थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। और साइन ज़ीरो की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और साइन 180 की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। इसी वजह से इस PQ वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा और RS वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा, क्योंकि RS वायर की वजह से ये पॉइंट 180 डिग्री एंगल पर है और PQ वायर की वजह से ये 0 डिग्री एंगल पर है। अब केवल हमारे पास एक आर्क बचता है ER, तो इस आर्क पर एक DL एलिमेंट आप अगर लेंगे तो उस DL एलिमेंट से ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा
तो बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, चूँकि साइन 90 हो चुका है, अपॉन आर स्क्वायर होगा। जब हम सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो इसको पूरी रिंग पर या पूरे लूप पर इंटीग्रेट कर देते थे, लेकिन यहाँ चूंकि एक आर्क है तो ये जो इंटीग्रेशन होगा ये केवल आर्क पर होगा, यानी ये जो चीज़ है वो केवल आर्क की लेंथ है। ठीक, तो फिर हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है, तो यहाँ पे हमें 60 डिग्री यूज़ नहीं करना है, हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करके यूज करना है। तो 60 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो पाई बाई 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, तो 60 डिग्री को आप पाई अपॉन 3 लिख लीजिए। आर्क यानी कि ये वाली लेंथ हमें चाहिए, इंटीग्रल डी एल, और रेडियस आर है, तो इंटीग्रल ऑफ डी एल की वैल्यू पाई आर अपॉन 3 निकल कर आती है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और आर्क की लेंथ है पाई आर अपॉन 3, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, आर से एक आर की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 3 12 आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाता है। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए वही राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 हम यूज करेंगे। ठीक है, थंब को हमें करंट पर रखना है और चारों फिंगर उस पॉइंट की तरफ रखनी है जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने हाथ को घुमाते हैं, तो हाथ को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं। ठीक है, ये आपने इसको घुमा लिया, देखिए थंब आपका करंट की तरफ चला गया, चारों फिंगर उस पॉइंट की तरफ चली गई, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बहुत ज़्यादा हमें अपने हाथों को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी को भी अपनी घुमा सकते हैं। तो डायरेक्शन आ जाएगी ये क्रॉस, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, और आई आपको गिवन है 9 एम्पियर, 12 रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.42 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला ही क्वेश्चन है ये इस बुक का 13 क्वेश्चन है, ये 12 था, ये 13 है, और इसके बराबर में ही फिगर बन रही है, और फिगर है कि एक इस तरह से वायर है, सर्कुलर वायर है, लेकिन कंप्लीट सर्किल नहीं है, ये सेंटर है, केवल इतना सेगमेंट है सर्कुलर वायर का। ठीक, और ये रेडियस r है, और ये जो एंगल आपको गिवन है ये टोटल एंगल आपको अल्फ़ा गिवन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये गिवन नहीं है कि अल्फ़ा रेडियन में है कि डिग्री में है, तो फिलहाल मैं इसको रेडियन मान लेता हूँ, अल्फ़ा रेडियन है। अगर आपको डिग्री में गिवन हो तो पहले आप इसको कन्वर्ट करके लाएंगे रेडियन में। करंट की डायरेक्शन गिवन है ये। ठीक है, हमें ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। देखो भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन था। देखिए यहाँ तक हम निकाल लाए थे, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रल डी एल। इंटीग्रल डी एल का मतलब है इस सेगमेंट का लेंथ। ठीक है, जो भी आर्क दी गई है, तो वो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन
रेडियस से हमें मिल जाता है। तो यहाँ एंगल हमें अल्फ़ा गिवन है, आर्क इंटीग्रल ऑफ डी एल, रेडियस आर, तो इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू आ जाता है अल्फ़ा इंटू आर। ठीक है, तो जब अल्फ़ा इंटू आर मिल जाता है हमें ये, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर और अल्फ़ा आर। देखिए एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अल्फ़ा अपॉन 4 पाई आर। ठीक, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इस तरह से आप इसको घुमा लीजिए, डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन आ जाएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है, शॉर्ट में मैं इस तरह से क्रॉस बना दे रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी इतने ही क्वेश्चंस मेरे पास आए थे जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे, और जो न्यूमेरिकल्स मेरे पास आएंगे मैं उनके भी सॉल्यूशन की वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराऊंगा। अभी स्टूडेंट्स ने शायद सोलेनॉइड और टोराइडल सोलेनॉइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं, आप लोग इनको कर लीजिए और जो प्रॉब्लम्स आए मुझे सेंड कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।